नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं अरहत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करता हूँ। आज हमारा विषय है कि आधुनिक बौद्ध धर्म तथा आधुनिक बौद्ध धर्म भी कहें उसे। आज का विषय जो है वो काफ़ी हमें महत्वपूर्ण लगता है। हम उसकी इतनी सखोल रूप से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आजकल बौद्ध धर्म की क्या महत्ता है। आजकल सभी विश्व को बौद्ध धर्म की कितनी आवश्यकता है और उसकी संरचना जो है वो किस प्रकार से संपूर्ण विश्व में फैली हुई है और फैलते फैलते भी वो हर एक समाज तक पहुंच गई है। तो बौद्ध धर्म जो है, आपको तो पता है, भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ने जो धम्म सिखाया, जो उपदेश सिखा है, 84,000 उपदेश है। और उसमें जिस तरीके की बातें निहित है कि मैं अपने चित्त को धीरे धीरे शुद्ध करूं। जो भी हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं, कुछ गंभीर ऐसी बीमारियां भी हैं कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर कहते हैं कि उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने बौद्ध धर्म का अभ्यास करना शुरू कर दिया है तथा बुद्ध की शिक्षा को अपनाना शुरू किया है। और केवल यहाँ तक नहीं है कि बुद्ध की शिक्षाओं को अपना के सही में उस रास्ते पर वो चल रहे हैं, उनका मंगल और कल्याणी हो रहा है। मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं बौद्ध धर्म जिस तरीके से उजागर हो रहा है, और ये एक सुख की बात है कि जैसे हम कहावत है कि गंगा का पानी है, जिसको डुबकी लगाना है वो डुबकी लगाए, जिसको हाथ धोना है वो हाथ धोए, या फिर जिसे सही में अ, अपने शरीर को शुद्ध करना है, सही में नहाना है साबुन लेके, तो वो भी करे। तो बौद्ध धर्म उसी का है, एक द्योतक है, एक प्रतीक है कि बुद्ध की शिक्षा जो भी अपनाए, माने जो शील का अभ्यास करे तो भी उसका कल्याण है, समाधि का अभ्यास करे, अपने चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करे, तब भी उसका कल्याण है। और जो प्रज्ञा का अभ्यास करे, माने चित्त को संपूर्ण रूप से विमुक्त करने का अभ्यास करे, उसका तो मंगल ही मंगल है। तो आदि, मध्यम और अंत में संपूर्ण रूप से शुद्ध है। तो आधुनिक बौद्ध धर्म जिसे कहते हैं, वाकई में वो आधुनिक है नहीं है, वो बहुत पुरातन है, 2500 साल पहले है, जो तथागत शाक्यमुनि भगवान बुद्ध ने सिखाया है। तो यह केवल ऐसी बात नहीं है कि बुद्ध केवल शांत बैठे हुए हैं और केवल वो साधना की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। बुद्ध हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपनी दैनिक जीवन किस प्रकार से जीना है, गृहस्थों को अपना जीवन यापन कैसे करना है, तथा भिक्षु या फिर भिक्षुनियों को अपना जो संन्यासत्व जीवन जो है उसको कैसे अपनाना है। बुद्ध ने इसके बारे में भी बात की है। आजकल क्वांटम फिजिक्स हो या फिर शून्यता जैसे सिद्धांत है, आचार्य नागार्जुन तथा आचार्य असंग है, और सूक्ष्म रूप से अनित्य बोध जो है उसके ऊपर भी वैज्ञानिक बहुत अच्छी ढंग से बात करते हैं। और बात ऐसी नहीं है कि हमने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया तो हम बुद्धिस्ट हो गए, ऐसी बात नहीं है। बुद्ध कह क्या रहे हैं, माने क्या बताना चाह रहे हैं। कभी कभार हमें अपने संप्रदाय तथा दर्शन शास्त्र से इतना प्यार होता है, या फिर जिस
समाज में हम पले बड़े हुए हैं, उस समाज के लोग या फिर उसका वातावरण हमें यही सिखाता है कि हमारी परंपरा सत्य है, सही है, और कोई दूसरी परंपरा हो या फिर दूसरे दर्शन शास्त्र हो वो झूठे हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करना है, क्योंकि हमारा धर्म ही हमें अच्छा लगता है, हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। ये जो हमने चश्मे पहन के रखे या फिर यूं कहें कि इसके सामने जो दीवार है, इस दीवार के पार, उस पार एक सत्य है, एक मोक्ष है, एक निर्वाण है, एक मुक्ति है, या फिर जो परमात्मा का वो मानते हैं, परमात्मा का दर्शन है। लेकिन जब तक ये दीवार नीचे गिरेगी नहीं, तब तक हम उस पार नहीं पहुंच सकते। तो ये जो दीवार जो बीच में हमने बनाई है अपनी अपनी मान्यताओं की, ये केवल औरों की मान्यताओं के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बौद्ध लोगों के लिए भी मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारा ही धर्म बहुत इस दुनिया में सुख शांति लाएगा। कहने के लिए आसान है, लेकिन जैसे परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं कि एक जो रोगी होता है, उस रोग को, उस रोगी को जिस प्रकार का रोग हुआ है उसको उसी प्रकार की औषधि का सेवन करना चाहिए। माने किसी को सर दर्द हो रहा है तो उसे सिर दर्द की गोलियां ही खानी है, नहीं तो उसने पेट दर्द की गोली खाई तो उसे कुछ लाभ नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी रोगी हैं इस संसार में। तो किसी को क्लेश है, किसी को मोह है, किसी को दुख है, हम इस संसार में पूरी तरह से रोगी हैं। अब उस रोग को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अनेक अनेक औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, और वो अलग अलग औषधियों के साथ चिपक जाते हैं या फिर उस डॉक्टर के साथ चिपक जाते हैं। माने हमारी संप्रदाय ऐसे है, हमारे गुरु ऐसे है, वो कहते हैं वही सत्य है। हमें अपनी दृष्टि से या फिर अपनी प्रज्ञा से सच्चाई कितनी हद तक दिखाई दे रही है, जब तक वो दीवार, अविद्या की दीवार जब तक नीचे नहीं गिरेगी, तब तक हमें सच्चाई नहीं दिखाई देगी। आधुनिक जगत में लोग बुद्ध धर्मों को ठीक से पढ़ रहे हैं। उनके मनोवैज्ञानिक हो या फिर वैज्ञानिक है, वो ठीक से बुद्ध धर्म का अप्रत्यक्ष रूप से भी अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान के शिविरों में जा रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन अपना कुछ अपनी साधना का मिक्सअप करके लोगों को बता रहे हैं कि देखो आइए हम आपको इस प्रकार का ध्यान सिखाते हैं, आपको ये लाभ होगा। तो बौद्ध धम्म माने बुद्ध का उपदेश है, बुद्ध का धम्म है, वह केवल एक व्यक्ति तथा विशेष समाज के लिए नहीं है। हमने इस प्रकार से अपनी प्रणाली बना ली है कि नहीं बाबा, हमने बुद्ध की शिक्षा को अपना लिया तो मैं बौद्ध हो जाऊंगा, तो फिर बाकी के लोग क्या कहेंगे। लेकिन बुद्ध की शिक्षा क्या कह रही है, क्या कह रही है कि तुम शीलों का अभ्यास करके अपने चित्त को वश में करो और उसके बाद उसको नितांत निर्मल करो। अब ये तो सभी धर्मों में यही बात है। तो ये केवल अभी जो बात चल रही है कि आइए हम आपको साधना सिखाते हैं, हम आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको ये मिलेगा, ये केवल ऊपरी ऊपरी बात है। भीतर की बात क्या है, माने भीतर का सार यह है कि मुझे अपने चित्त में जो विद्यमान क्लेश है, उस क्लेशों को पूरी तरह से निरस्त करना है। यही तो हमारा उद्देश्य है। तो जैसे जैसे पाश्चिमात्य जो देश हैं उसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, हाइपर डिप्रेशन है, नकारात्मकता है, वह केवल पाश्चिमात्य देशों में नहीं दिखाई पड़ती है, और अभी वो भारत भी आई है और भारत के बहुतों को लोगों को, बहुत लोग उससे गुजर रही है। तो वो सोचते हैं कि भाई हम कहीं जाएं, हम कुछ ऐसी जगह पे जाएं जहाँ शांति हो, जहाँ निर्मल वातावरण हो। तो कई लोग विपश्यना शिविरों में जाते हैं, 10 दिन का ध्यान करते हैं, उनको लाभ होता है। उसके पश्चात उनको ये भी पता होता है कि देखिए मैंने जो 10 दिन बिताए हैं या फिर मैं जो भी
आनापान साधना का अभ्यास कर रहा हूँ, उससे तो मुझे लाभ हो रहा है। लेकिन कभी-कभी मन में इस प्रकार की शंकाएँ बनी रहती है कि कहीं मैं इसका अभ्यास करके मैं कहीं बौद्ध ना हो जाऊँ। बात ऐसी नहीं है। बुद्ध ने कहीं पर भी किसी भी सूत्र में तथा किसी भी उपदेश में बौद्ध अ, शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने धार्मिक कहा लोगों को, धार्मिक कहा। धार्मिक माने क्या? कि जो व्यक्ति शील है, समाधि है, प्रज्ञा का अभ्यास करता है, उसे धार्मिक कहा गया। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा यही है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहने आ रहा हूँ कि बुद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। बौद्ध धर्म उसे इसलिए कहा गया कि वो बुद्ध ने कहा है, इसलिए बौद्ध धर्म कहा गया। और आगे जाकर शब्द भी बदलते हैं, बुद्ध धम्म, कोई लोग बौद्ध धम्म कहते हैं, कोई लोग बुद्ध धम्म कहते हैं। और बुद्ध धम्म माने क्या? कि बुद्ध के उपदेश, माने बुद्ध ने जो उपदेश दिया है कि अपने चित्त को सुधारो, अपने चित्त को नितांत निर्मल करो, वो बुद्ध धम्म है। और कोई नहीं चाहता, ऐसा कोई है क्या व्यक्ति की जो चाहता है कि नहीं नहीं, मुझे अपने चित्त को विकार मुक्त नहीं करना है, मुझे अपने चित्त को शांत नहीं करना है? तो बुद्ध ने वही बताया है। आधुनिक जगत में लोग बुद्ध का अभ्यास कर रहे हैं, उनके जीवन का अभ्यास कर रहे हैं। अशांति अशांति फैल रही है। धर्मों के मामले में मैं इस जाति का, वह उस जाति का, तथा मैं इस संप्रदाय का अभ्यास करता हूँ, वह उस संप्रदाय, तुम्हारा संप्रदाय गया गुजरा, मेरा सर्वश्रेष्ठ। धर्मों के अभ्यास तथा अभ्यासक, इसके कारण लोगों में एक दूसरे पर निंदा करना, इसकी वजह से अशांति फैलती है और हम देख रहे हैं कि समाज किस ओर जा रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि हम किसी भी संप्रदाय में दीक्षित नहीं होकर के बुद्ध की जो शिक्षा है तथा उसके जो उपदेश है, उसी की ही वो बात कर रहे हैं। जैसे अक्सर मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि गैलीलियो नामक व्यक्ति जिसने संशोधन किया, और उस संशोधन में उसने ये पाया कि ये पृथ्वी चपटी नहीं होकर के गोल है। और अभी भी ऐसे लोग हैं कि मानते हैं कि ये धरती चपटी है। हमारे दादा परदादा कुछ ऐसे भी मान्यता वाले लोग हैं कि नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं हो, कहते कि धरती चपटी है। लेकिन अभी विज्ञान इतना आगे बढ़ा है, आगे जाकर पता चला कि ये सही में पृथ्वी जो है वो गोल है। तो हम गैलीलियो को मानने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गैलीलियो के संप्रदाय में दीक्षित हो गए। बुद्ध का ही वही है। बुद्ध कह रहे कि ये दुख है, माने मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? मन में जो क्लेश जग रहे हैं, मन में जो राग जग रहा है, द्वेष जग रहा है, उसी के कारण तो मैं दुखी हो रहा हूँ। माने दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, और निवारण का मार्ग है। अब ये जो चार बुद्ध की सही में मुख्य शिक्षा है, उसको अपनाने से कोई व्यक्ति बुद्ध तो नहीं, क्या कहते हैं उसे, बुद्धिस्ट नहीं बन सकता। माने सच्चाई वो बता रहे कि आप देखो आंखें खोल करके कि संसार में दुख है, फिर उसका कारण है, निवारण है, उसका मार्ग है। तो ये चार आर्य सत्य मान्य को, या फिर उसके बाद उसने जान भी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वह व्यक्ति बौद्ध हो गया। बुद्ध को हम एक वैज्ञानिक रूप से देखें तो भी अच्छा है, उनके प्रति अगाध श्रद्धा बढ़ी, और हम उनको एक गुरु के रूप में देखते हैं, और भी अच्छा है। व्यक्ति के अवधारणा जिस प्रकार से उसने बना ली है, उस प्रकार से उसने बुद्ध को देखना चाहिए। बुद्ध को कोई लोग आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखते हैं, वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं, चाहे भला आध्यात्मिक या फिर वैज्ञानिक के रूप में देखे भी, लेकिन कल्याण तो हो रहा है। भीतर चित्त में विद्यमान जो क्लेश है वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। तो आधुनिक बुद्धिज्म जो है, मॉडर्न बुद्धिज्म जो है, वो जैसा का वैसा ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। ना कोई साधना पद्धति में बदलाव हुआ है, ना बुद्ध के उपदेशों में बदलाव हुआ है, क्योंकि 84,000 उपदेश जो के त्यों हैं, जैसे कि वैसे ही है।
तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम 84,000 उपदेश तो नहीं इतने पढ़ सकते तथा उनका इतना अभ्यास करना भी कठिन है, लेकिन अभिधर्म का अभ्यास कर सकते हैं, भिक्षुओं से वार्तालाप कर सकते हैं, अपने चित्त को या फिर अपनी गृहस्थ जीवन को मैं कैसे और अच्छे तरीके से बनाऊं, इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि मैं किस राह पर चल रहा हूँ, कि मेरे दर्शन शास्त्र कहते हैं इसलिए मैं मानूं, या फिर दर्शन शास्त्र में इसलिए ऐसा कहा है इसलिए मैं मानूं, या फिर जो कुछ भी दर्शन शास्त्र में निहित है उससे मेरी तथा अन्य प्राणियों की हानि तो नहीं हो रही है ना। हमें तर्क के साथ हमें उस पर उतरना होगा। तो आधुनिक बुद्धिज्म जो है जैसा कि वैसा ही है, समझने का हमारा तरीका हो सकता है अलग है, लेकिन हम उसको किस प्रकार से आजमाते हैं, उसका अभ्यास हम किस तरीके से करते हैं, हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ पैदा हो रही है, सुबह से लेकर शाम तक मेरा जीवन आ, इतना बिजी रहता है, इतना व्यस्त रहता हूँ, खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए समय नहीं रहता। एक बार हमने मन बना लिया कि मुझे दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट तक मुझे खुद को देने हैं, तो खुद को एक आत्मचिंतन करने के लिए आपको समय मिला। आप उसको ध्यान भी कह सकते हैं, आप उसको खुद आत्मचिंतन भी कह सकते हैं, लेकिन हमें खुद को अपना समय देना होगा, चाहे भी हम धार्मिक है हो, हम आस्तिक है, हम नास्तिक है, सभी तो चाहते हैं कि मैं अपने दुखों से मुक्त हो जाऊं। तो आधुनिक बौद्ध धर्म जैसा का वैसा ही है, हमें जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार, परिपूर्णं धम्मं परिपूर्णं, माने शील समाधि तथा प्रज्ञा में वो परिपूर्ण रूप से है। उसमें कोई एक निकाल दिया जाए तो फिर पूरी जो इमारत है वो पूरी टूट पड़ेगी। तो शील को निकाला या फिर समाधि को रखा, फिर प्रज्ञा को निकाला, शील और समाधि को रखा तो बात नहीं बनेगी। तो 3 पहिए हैं, शील समाधि और प्रज्ञा, उसका हम अभ्यास करते हैं तो अपने जीवन में और अच्छे बदलाव आते जाएंगे। नमो बुद्धाय।